नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज जुर्म की दुनिया में बात होगी नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों के बारे में। अगर आप बसों में सफ़र करते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि चलती बस में होती है छेड़छाड़। ईश्वरपुर थानाध्यक्ष की हत्या के आरोपी के बारे में भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि कहां एक महिला की हत्या कर उसकी लाश को गायब करने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, महिला के बेटे का भी पता नहीं चल पा रहा है। पूरा मामला जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। नक्सली अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद नक्सलियों की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बिहार के जमुई जिले से सामने आया है। बढ़ता जा रहा है नक्सलियों का आतंक। जमुई में नक्सलियों के निशाने पर मुखिया, पंचायत प्रतिनिधियों को बना रहे नक्सली अपना निशाना। जमुई में नक्सलियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अपना अभियान चलाती है, लेकिन नक्सली इन अभियानों से डरते दिखाई नहीं देते। उनकी हरकतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। नक्सली अब शहरी इलाकों का रुख कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ नक्सलियों ने गांवों में पंचायत प्रतिनिधियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात को जिले के सिकंदरा थाना इलाके के मिर्चा गांव में भी नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाई। मच्छरदानी लगा रहे, मच्छरदानी लगा के मोबाइल धर के आप सोचे कि आप सो रहेंगे, तो इतने देरी में हमारा संजली भाभू आई। कबाड़ी हम लगा दिए थे अंदर ऊपर तला, कबाड़ी सुनने से उठो 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 ना, तो हम सोचे कि हमारा पत्नी की तबीयत खराब था। हम सोचे उसका फिर हालत खराब हो गया कि हम खोले तुरंत कबड़िया। क्या हुआ? बोले ऐसे सब तो घर से निकलो ना, ऐसे 3 गो 4 गो आला, एगो औरत और एगो जितेंद्र यादव जितवा बतीवा अपन वही लोग घर बती। कितनी संख्या पता न थे लोग? 4-5 गो संख्या। तो महिला नकली थी? महिला एक थी। क्या कह रहा था वो लोग कह रहा था कि कहाँ है मुखिया, मुखिया का नंबर दो। तो लोग कहता हम नंबर नहीं देंगे, वो जमुई रहते हैं, नंबर हमारे पास है ही नहीं। नक्सलियों ने इस गांव के मुखिया, सरपंच और वार्ड पार्षद की तलाश की। नक्सलियों के डर से ये तीनों लोग गांव में ही छिप गए। नक्सलियों ने गांव के मुखिया, सरपंच और वार्ड पार्षद को धमकी दी। नक्सलियों ने चेतावनी दी है कि ये तीनों आकर संगठन से मिले। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने तीनों के नहीं मिलने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। जब रात में उठाने के लिए आया तो हम लोग उठ के चल गए। कौन उठाने आया था? हमारा भाई से। अच्छा। रात में बदमाश आ रहा है जो घर से निकल जाओ, निकल गए हम। उसके बाद सुबह तो पूरा गांव में दहशत है। मेरा सूचना मिला था, घर से निकल गए और तो मेरा सामने आया है। जी सर। जी सर। आप क्या चाहते हैं? क्या दहशत है? सुरक्षा चाहते हैं, गाँव मेरा बढ़िया रहे। नक्सलियों की इस धमकी से पूरे मिर्चा गांव में दहशत का माहौल है। नक्सलियों ने गांव से जाते जाते मोबाइल टावर को भी बंद करने की धमकी दी। मोबाइल टावर में काम करने वाले गार्ड के साथ मारपीट भी की गई। हमारा सामान लेकर के मोबाइल छीन लिया। क्या बोला? बोला कि टावर जला देगा, चलाने नहीं देगा, न मालिक से बात कराओ। आपके साथ भी मारपीट किया? न हमारा दूल्हा था। फिर क्या आप भाग गए वहाँ से डर से? हाँ, हटा दिया कि तुम चालू नहीं कर सकते, चालू कर देगा तो आग लगा देगा, मार देगा। तो टावर बंद है? हाँ, टावर बंद है। टावर सोलर, हम उसको बोल दिया टावर सोलर पर चल रहा है, लाइन पर चल रहा है, सेट करके हमको बंद चालू करने का नहीं अधिकार है। तुम बोल दिया मुँह पर। नक्सलियों ने दहशत फैलाने के पीछे गांव के विकास का हवाला दिया है। इलाके में इस लाल आतंक जिले के सभी मुखिया को ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। क्योंकि मुखिया लोग जिस समय वोट मांगने का रहता है तो दादा भैया मैया कह करके वोट मांग लेता है और गांव छोड़ करके हमारा ग्रामीणों को धोखा दे करके वो शहर में जा करके बस जाते हैं। तो इसलिए हम गए थे उसका घर में आग लगाने के लिए
क्या आपका मकसद इसके पीछे क्या था? ग्रामीणों का सहयोग करना? हाँ, ग्रामीणों का सहयोग करे, ग्रामीण को हमारा देखे, और जिस तरह हमारा ग्रामीण लोग गांव घर में रहते हैं उस तरह जितने मुखिया गांव घर में रहे, और नहीं तो सब मुखिया का मौत का घाट उतार देंगे। क्योंकि हमारा ग्रामीण ने जिताया तो ग्रामीण का साथ में रहे, कोई पुलिस मिलिट्री का साथ में नहीं। मतलब ग्रामीण का विकास करे। हाँ, ग्रामीण का विकास करे, मेरा कहने का यही है। नक्सलियों की इस कार्रवाई से गांव वालों में दहशत है। जनप्रतिनिधियों को धमकी देकर दहशत फैला दी गई है। अब पुलिस इस मामले में क्या करती है, देखने की बात है। मनीष कुमार, जी मीडिया, जमुई। अगर आप बसों में सफर करते हैं तो सावधान हो जाएं। आप या आपके बच्चे हैवान का निशाना बन सकते हैं। नवादा में एक बस के कंडक्टर की हरकत सुनने के बाद कुछ ऐसा ही लग रहा है। यहां एक 5 साल की बच्ची को बस कंडक्टर अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। चलती बस में छेड़छाड़। बस के कंडक्टर पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप। लोगों का फूटा गुस्सा। बस में सफर करते हैं तो सावधान। यह मामला सामने आया है नवादा से। यहां एक चलती बस में 5 साल की बच्ची को शिकार बनाने की कोशिश की जाती है। यह हवानियत बस का कंडक्टर ही करता है। आपको हम पूरा मामला बताते हैं। नालंदा जिले के परोरिया गांव की एक महिला अपने 2 बच्चों और ससुर के साथ नवादा आने के लिए बस में सवार होती है। यह महिला गिरियक से बस में सवार होती है, लेकिन बस में भीड़ होने के कारण महिला को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। इसके बाद कंडक्टर ने बस के पीछे की सीट पर महिला की 5 साल की बेटी को अपनी गोद में बिठा लिया। इसी के बाद कंडक्टर पर आरोप लगाया जाता है कि उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। ये चले तो आधे रास्ता में ये कंडक्टर, बस का कंडक्टर जो है वो बच्ची को ले गया पीछे ले जा करके फिर उसका गलत काम किया। बस से उतरने के दौरान बच्ची ने अपनी मां से कंडक्टर की हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद महिला शोर मचाने लगती है। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। लोग गुस्से में आ जाते हैं। बस के कंडक्टर को पकड़ लिया जाता है और उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। लोग पथराव करना भी शुरू कर देते हैं। लोगों का गुस्सा बाहर निकलने लगता है। कंडक्टर छेड़छाड़ किया। कहाँ से कहाँ आ रही थी? वो आ रही थी गिरियक से। तो क्या किया इसके साथ? नवादा में वो अपना बच्ची को अपना गोद में बैठा लिया था और वहाँ पे वो गलत काम किया उसके साथ। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। आरोपी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। बस को भी जब्त कर लिया जाता है। एक परिवार बस में सफर कर रहा था, गिरियक से नवादा आ रहा था। इसी क्रम में एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है, जिसकी उम्र 6 साल है। शिकायत मिलने पर छेड़खानी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। भूरी नाम का व्यक्ति है जिसके साथ छेड़खानी किया गया था। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है। इसको यह कांड सत्य है, इसको फॉरवर्ड किया जाए। बहरहाल मामले में सच्चाई कितनी है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सार्वजनिक प्रयोग में आने वाली बसों में होने वाली ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है लोगों को सावधान रहने की, ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना हो सके। यशवंत, जी मीडिया, नवादा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे एक महिला की हत्या कर उसकी लाश को गायब कर दिया जाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के सारण जिले के ईश्वरपुर थानाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह मामला बीते 22 दिसंबर का है। इस हत्याकांड को लेकर काफी हंगामा भी मचा। थानाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी अपनी सरकारी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी वो अपराधियों की गोली का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब
पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सारण पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दारोगा के हत्यारे चढ़े पुलिस के हाथ थे। ऑन ड्यूटी की गई थी दारोगा की हत्या। सारण पुलिस को शुक्रवार के दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ईसुआपुर थाना अध्यक्ष की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं विजय सिंह और मुन्ना बाबा। गिरफ्तार विजय पर आरोप है कि ये ईसुआपुर के थाना अध्यक्ष की हत्या में शामिल था। दारोगा हत्याकांड के बाद से ही पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक की हुई थी। इस मामले का एक आरोपी कैलाश सिंह उर्फ चेक सिंह भी था, लेकिन चेक सिंह की हत्या 16 फरवरी 2015 की शाम को कर दी गई थी। चेक सिंह परसा थाना इलाके के परसौना गांव के काली स्थान के पास गैंग वॉर में मारा गया था। पुलिस को उसकी लाश बरामद हुई थी। इसके बाद भी मामले के 2 आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने विजय और मुन्ना को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपी विजय सिंह ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। ये पेट्रोल पंप का रुपया लेने के लिए वहाँ पर संजय तिवारी अचानक प्राइवेट गाड़ी से दरोगा जीप पहुँचा। उतर कर बोले चौकीदार साहब को पास सर्च करने के लिए। पास सर्च करने के टाइम ये चेक सिंह झटकार दिए। झटकार कर बोले कि आपका आई कार्ड कहाँ है, आपका आई कार्ड है। तो दरोगा जी फोन करने लगा ना, जब तक फोन काट के घूमे तो इधर गोली चलाने लगे चेक सिंह। चला दिए थे सर। मुन्ना चौबे था। मुन्ना चौबे और कौन था साथ में? मुन्ना चौबे और चेक सिंह और हम। अपराधियों की योजना 22 दिसंबर के दिन बैंक लूटने की थी, लेकिन तभी बीच में ईसुआपुर के दारोगा संजय कुमार तिवारी आ गए थे। संजय तिवारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी सर्विस पिस्टल भी अपराधियों ने लूट ली थी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। तभी से पुलिस अपराधियों के पीछे लगी हुई थी। सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी उसके क्षेत्र में कैश लूट की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर थानाध्यक्ष अकेले वर्दी में एक कैश को स्कॉट कर रहे थे। उसी के दौरान कुछ संदिग्ध अपराधकर्मी खड़े हुए थे। उनकी जांच करने लगे तो उसमें पाया गया कि उनके द्वारा विरोध किया गया। तो थानाध्यक्ष द्वारा फिर भी जांच करने का प्रयास, चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो अपराधियों द्वारा मिलकर उनके शरीर पर कम से कम 5-6 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में कांड का त्वरित उद्भेदन किया गया था, जिसमें पूर्व में भी 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शेष 3 अपराधकर्मी जो मेन शूटर थे, उसमें से एक अभियुक्त का मर्डर हो गया है, 2 अभियुक्त फरार थे अभी तक। उन दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस को मिली सफलता काबिले तारीफ है। अपराधी चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कोने में जाकर छिप जाए, लेकिन कानून के हाथों से बचना मुमकिन नहीं। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। विक्रम से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को भी गायब करने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, उस महिला के बेटे को भी हॉस्टल से गायब कर दिए जाने का आरोप है। जब आप हत्या के आरोपी के बारे में सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आखिर क्यों की गई उस महिला की हत्या? अब इस बच्ची की आंखों में केवल गम के ही आंसू रहेंगे। ये आंसू इसकी मां की यादों के हैं। ये आंसू इसकी मां के साथ हुए जुल्मों सितम की गवाह हैं। अब इस बच्ची की मां कभी वापस नहीं आएगी। इस बच्ची का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि इसका पिता है। महिला की हत्या कर शव लापता करने का आरोप, महिला के पति पर ही हत्या करने का आरोप, महिला का जला शव बरामद करने का दावा। यह पिता अपनी इस उम्र में अपनी लाचारी पर रो रहा है। इसकी आंखें आज उदास हैं। बूढ़ी आंखें
अपनी बेटी के चले जाने का गम छुपाने की कोशिश कर रही हैं। शादी के 10-12 साल बीत जाने के बाद सोचा भी नहीं था कि इनकी बेटी के साथ ऐसा सलूक होगा। उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस पिता का नाम है प्रेमचंद सिंह। प्रेमचंद सिंह ने बड़े ही अरमानों से अपनी बेटी नीलू का ब्याह किया था। इसी घर से नीलू की डोली उठी थी, लेकिन अब यह हाल हो गया कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ सकी। मगर नीलू की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नीलू की अर्थी इसलिए नहीं उठी कि जहर देकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप पति और ससुराल के लोगों पर लगा है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को भी गायब करने की कोशिश की जाती है। 2 आदमी वहाँ से रघुनाथपुर से आया, सूचना दिया कि जहर लोग दे दिया। जहर दे के जो है कि वहीं से लाश को लेके भाग रहा है लोग। हम लोग पीछा किए, उसके बाद में बिल्टा से जो है से गायब हो गया। ये मामला है पटना जिले के खानपुरा खिड़ीमोड़ थाना इलाके के रघुनाथपुर गांव का। नीलू का ब्याह इसी गांव में हुआ था, लेकिन अब वो इस गांव में नहीं है। उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को गायब कर दिया जाता है। आप जब इसके आगे की वारदात सुनेंगे तो और भी चौंक जाएंगे। नीलू के बेटे को उसके हॉस्टल से गायब कर दिया जाता है। उसका अभी तक पता नहीं चला है। कहा जा रहा है कि गांव के ही 2 लोग उसे हॉस्टल से अपने साथ लेकर चले गए। 2 वो संतान थे, एक लड़का एक लड़की। वो दोनों कहाँ है? एक लड़की तो भाग के घर से भाग के जो है कि नहीं परतरना करने के बाद में वो जो भाग के जो है कि नहीं से यहाँ आई, उसको लाए पालीगंज से लेके हम आए। और एक जो हॉस्टल में है उसके गांव के जो है 2 आदमी मिल के जो है से उसके गांव के आदमी जो है से लेके उसको लड़का को चला गया, जो अभी तक कोई पता नहीं। कहाँ हॉस्टल में रहता था? पालीगंज हॉस्टल में। नीलू की बेटी भागकर अपने नाना के घर हत्याकांड के पहले ही आ गई थी, लिहाजा वो अपने नाना के पास है। लेकिन इसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। नीलू के पिता ने अपनी बेटी की शादी तालेश्वर शर्मा के बेटे रजनीश कुमार के साथ की थी। दहेज में जो बना वो दिया। विक्रम में जमीन भी दी। यही जमीन इनकी बेटी की जान का दुश्मन बन गया। ससुराल वालों का कहना था कि जमीन बेचकर उसे पैसे दे दे। इसके लिए नीलू को बराबर प्रताड़ित भी किया जाता था। हाँ देखे, और बार हमें तो रहता था घर में। अच्छा, क्या होता था? मारपीट हमेशा होता था। कभी मार फाड़ देता था तो कभी सब कर देते थे। मच्छरदानी में आग लगा के आगे से केमारी बंद करके चल जाते थे। कौन? पापा। उस समय कोई अगल बगल का नहीं आता था? नहीं, ये कोई नहीं आता था। उनके डर कोई नहीं आता था। सब लोग कोई नहीं बचाता था। मेरे बगल में की चाची वो भी नहीं बचाते थे। पहले बंटवारा नहीं हुआ था तो थोड़ा बचाते थे, अब नहीं बचाते हैं। पहले से प्रताड़ना करता था। उसको हम गिफ्ट के रूप में ज़मीन दिए हुए थे, जो विक्रम में बहुत कीमती ज़मीन है। ज़मीन को जो है कि नहीं बेच के बार बार रहता था। उसका पिता और दोनों अति कहता था कि बेच के पैसा दो हम। उसी की प्रताड़ना करता था। उसी के चलते जो है कि नहीं खाई। अपनी माँ को रोज अपने पिता के हाथों प्रताड़ित होते देखती थी अंजलि, लेकिन जब हद हो गई तब वो भागकर अपने नाना के पास आ गई। हमारे मम्मी को मारने लगा तो हम सोचे कि हम भाग गए थे गांव में। हम उधर बसवाड़ी है, उधर भाग गए थे। खेत था, उधर भाग गए। पढ़ती हो? पढ़ते सरकारी स्कूल में जाता था। किस क्लास में पढ़ती? 4th क्लास में। इस बारे में पहले भी थाने में सनहा दर्ज कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस खौफनाक हकीकत को टाला नहीं जा सका। एक आध बार अपने जो है कि नहीं से सिगुड़िया थाना में जो है कि नहीं से सनहा दिया था। इस बारे में थाने में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शशांक शेखर, जी मीडिया, विक्रम।
फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नीलू की लाश का क्या हुआ। क्या नीलू की लाश का सच सामने आ सका? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीलू की हत्या करने के बाद आरोपी निश्चिंत थे कि नीलू की लाश शायद ही कोई खोज पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीलू के परिवार वालों ने हार नहीं मानी, वो लगातार खोजबीन में जुटे थे। फिर क्या हुआ? क्या नीलू का शव बरामद किया जा सका? हत्या के बाद कहां गायब हो गया नीलू का शव? क्या नीलू का शव बरामद हो पाता? जहां नीलू का शव गायब था उसके बेटे का भी पता नहीं था, मगर नीलू के परिवार वालों ने हार नहीं मानी। खिड़ी मोड़ थाना इलाके के सिद्धिपुर गांव के पास लुआई नदी के किनारे एक बोरे में अजले शव की खबर मिली। नीलू के पिता ने इस शव की पहचान अपनी बेटी के तौर पर की। कहा जा रहा है कि नीलू की हत्या कर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की गई। इसके बाद उसके अजले शव को बोरे में भरकर लुआई नदी के किनारे दफन कर दिया गया। लाश जिस गांव के है, गांव के बगल में सिद्धिपुर वो है, उसमें नाला है। नाला के बगल में खन के जो है जला के और खन के गाड़ दिया था। तो कल तो लाश, आज सुबह जो है कि नहीं हम लोग टेस्ट किए तो उस गांव का बगले में जो है सही लाश मिला। तो ये पूरा जला हुआ है, कैसे आप पहचान किए कि आप ही के बच्ची का है? इसलिए कि जो वहाँ तो कोई श्मशान घाट है नहीं, अगल बगल वाले से भी हमको टेस्ट मिला कि नहीं कल जो है कि नहीं से लोग जलाया है, तो उसके आधार पर जो है कि नहीं लाश हम लोग निकाले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीलू के शव के पास से बरामद गैलन की पहचान उसकी बेटी ने की है। अब पुलिस भी इसकी पुष्टि में जुट गई है। नदी में शव मिलने की बात आ रही है। हाँ, अभी सूचना मिली है। उसके सत्यापन के लिए जब वहाँ गए थे का अधजला सब एक बोरा में बरामद हुआ, उसको खोल कर देखा गया तो अधजला है, तो उसको लेकर के आया, उसका फिर पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। लड़की के पिता क्या पहचान कर रहे हैं कि उन्हीं की बेटी की है? संदेह के आधार पर बता रहे हैं कि गैलन वहाँ जो रखा हुआ है उस घर का है, उसकी बच्ची पहचान कर रहे हैं। जमीन के महज एक टुकड़े के लिए नीलू की हत्या कर दी गई। नीलू केवल हत्यारे पति की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वो अपने पिता की बेटी थी, अपने बच्चों की माँ थी, अपने भाई की बहन भी थी। एक साथ ना जाने कितने रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। थोड़ी सी जमीन की लालच में इंसान कितना अंधा हो जाता है। शशांक शेखर, जी मीडिया, विक्रम। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।